गुप्तचर भागे सुमंत्र को ले आए कि कुछ अघटित हो गया, कुछ ऐसा है जो अघटित है, चित्त हर्षित नहीं है हमारा। कैकेयी का महल म्लान है, दीप टूटे हुए हैं, मंगल कलश औंधे पड़े हैं, रात भर पता नहीं किसने फूल कुचल दिए, रंगोली अल्पना सब किसी ने हाथ से मिटाई है। अन्य महलों में तो ऐसा नहीं हुआ है। वंदनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, रंगोली, अल्पना, भित्ति, अंकण, भित्तियों पर जो सुंदर सुंदर चिन्ह बनाए गए, मंथरा ने आवेश में दोनों हाथों से पोंछ दिए। घट तोड़ दिए, दीप बुझा दिए, कदली स्तंभ काट दिए उसने, फूलों को नोच नोच कर, कदली पत्रों को कुचल कर, ऐसा भयानक अपशगुन किया मंथरा ने। सुमंत्र महलों में पहुंचे। जाहु सुमंति जगा बहु जाए, जाहि सुमंत जगा बहु जाए, कीजिए काज रजायुष पाए, कीजिए काज रजायुष पाए। गए सुमंत तब रावण माही, देख भयावर जात डराए, जाय सुमंत्र जगाओ जाए, कीजिए काज रजायुष पाए। एक ऐसे पंछी की तरह से देखे दशरथ, जैसे एक पंछी के किसी ने दोनों पर छीन लिया, प्राणहीन काया जैसी। नदी है उसमें जल नहीं, सूर्य है तो जैसे मानो राहु ने उसे ग्रसित कर लिया। राजा का वो जो दीप्ति नवलता, राजा का जो तेज, जैसे मानो सूर्य ने उसे राहु ने ग्रहण कर लिया। राम राम कहते हुए दशरथ, राम राम रट बिकल बिहार, राम राम रटते हुए उन्होंने कहा कि बस राम। अब उस मंत्र को क्या बताएं? राम तक पहुंचे सुमंत्र। अभी ये कौशल्या को नहीं पता, यह दृश्य सुमित्रा नहीं जानते, लखन अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से, सीता को पता नहीं, पूरी अयोध्या अभी अपरिचित है। राम को ले आए। राम ने देखा पिता विकल हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अत्यंत क्षुब्ध हैं, मुख मलिन है, और हाँ वो देख नहीं रहे हैं। राम ने देखा कि मेरी ओर पिता देख नहीं रहे, वो मुझसे नेत्र नहीं मिला पा रहा है। कथा का विस्तार भय दिख रहा है मुझे, इस कारण सीमित कर रहे हैं हम शब्दों को। कथा में विस्तार न हो, पूछा था राम ने, मां मेरे पिता इतने व्यथित, चिंतित, दुखित, आहत, क्षुब्ध,
इनका सूर्य जैसा मुख म्लान है, ये मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? इनको रोग हुआ क्या? मेरे पिता से हुआ क्या है? इन्हें कष्ट क्या है? कौन है वो अपराधी जिसने पिता को दुख दिया? कौन है जिसके कारण मेरे पिता इतने आहत हैं? मां है क्या? कारण क्या है? किस कारण मेरे पिता रोगी हैं, आहत हैं, अश्रु बहा रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे? दशरथ सिसक पड़े राम को देखकर, छिकने लगे दशरथ। हा राम कहकर राम से चिपक गए दशरथ, छोटे बालक की तरह से रोदन करने लगे। हा राम, बड़ा कठिन हो गया राम को अपने पिता को संभालना। वो धर्मात्मा राजा अपने पिता को संभालने कैसे? माने राम की ओर देखकर कहा कि आप इनके दुख का कारण जानना चाहते हो? ये क्यों व्यथित है, ये क्यों दुखी है? ये अपने मोह के कारण दुखी हैं। इनका शोक इनका मोह है, इनका दुख इनका मोह है। एक में इतना मोह, एक में इतनी आसक्ति, एक में इतनी अनुरक्ति, एक पुत्र में इतनी अधिक इनकी मति में स्वार्थ। तेरे पिता स्वार्थ के कारण दुखी है, ये लोभ के कारण दुखी। आदमी लोभ के कारण रोता है, स्वार्थ के कारण रोता है, मोह के कारण रोता है। तेरे पिता के भीतर कितना मोह है, कितना लोभ है, कितनी आसक्ति है। ये जो शोक दिख रहा है तेरे पिता के पास, इसका एक ही कारण है, मोह। तो पूछा राम ने, मां किसके प्रति मोह? तो कैसे ही सही राम को स्पर्श तो कर पाई उस समय कैकेयी। और कैकेयी ने राम के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रखते हुए कहा कि वो दुख किसी और कारण नहीं, राम आपके कारण है, आप में इनका मोह है। आपके मोह के कारण ये इतने दुखी हैं। मैंने राज्य क्या मांग लिया? बातों में सारी कथा सुना दी माने कि ये जो स्वर्ण थाल है और इसमें जो ये मुकुट है, अब भरत का है। राजदंड, राजवस्त्र, राजमुद्रिका, राज्याधिकार, ये समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत है। अब उनके मुंह से ऐसा निकला, मेरा भरत। वो तो मेरा राम बोलते थे, मेरा भरत, मेरा बेटा समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता है। अब ये मुकुट का अधिकारी मेरा पुत्र भरत, इस राजवस्त्र का और राजदंड का, राजमुद्रिका का और समूचे वसुधा के वैभव पर नियंत्रण मेरे पुत्र का होगा। अब उसका वर्चस्व रात से स्थापित हो गया है, उसी का आधिपत्य है, उसी का स्वामित्व है, उसी के अधिकार में पूरी धरा तेरे पिता ने रात को ही मुझे सौंप दी है। और हां राम, आपके पिता आपके लिए एक निर्देश भी देना चाहते हैं। आप थोड़ा विचार कर रहे हैं, विलाप करते समय धर्मात्मा दशरथ उन्हें अभी विश्वास नहीं होता कि कैकेयी ऐसा क्यों मांग सकती है। तो दशरथ को विचार आया कि कैकेयी का यह मन नहीं हो सकता,
इसके मूल में कहीं कोई नियंता, नियति, परमात्मा, प्रकृति, उसकी विधि और व्यवस्था, ये कोई देव सत्ता का संकल्प है। अन्यथा तो मेरी भार्या मुझे ऐसे दुख दे नहीं सकती, मेरी पत्नी मुझे कष्ट नहीं दे सकती। वो धर्मशीला है, धर्मज्ञा है, मनोज्ञा है, और न केवल मनोज्ञा, बुद्ध मनोज्ञा, वो बुद्धिमान है और मेरा मन जानती है। कहीं मुझे स्वप्न में भी दुख तो नहीं दे सकते। कहीं कदाचित कह की जिह्वा को सरस्वती ने आधीन तो नहीं कर लिया। मेरी पत्नी के अंतःकरण और उसकी चित्त चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति और उसकी समूची सत्ता किसी के वशीभूत तो नहीं हो गई। मेरी पत्नी के अंतःकरण पर किसी परकीय का प्रभाव तो नहीं है। उसके जी में ये बात आ नहीं सकती, क्योंकि तुलसीदास जी ने जी का शब्द प्रयोग किया है। मेरे जी में ऐसा आता है। जी माने जीव, जीव माने जहां ये कारण शरीर है। एक तो ये शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म माने मन बुद्धि जहां है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इंद्रियां जहां, ये सूक्ष्म शरीर है। एक तीसरा है कारण शरीर, उसे जीव कहते हैं। जी है, मेरे जी में ऐसा आता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दशरथ ने कहा इसके जी में ये बात नहीं आ सकती, कभी नहीं। इसके कारण सत्ता में कभी लोभ था ही नहीं। इसके कारण सत्ता में कभी भी पदार्थ नहीं थे। जिसने अनुनय विनय कर मुझसे कहा कि देवराज इंद्र और विश्वकर्मा को बुलाओ कि मुझे नया भवन, एक कनक भवन बनाकर सीता और राम को देना है, जिसने न्यौछावर में कनक भवन दे दिया हो, राम मातु। वशिष्ठ तो प्राय या वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही आता है, राम मातु कैकेयी। जब राम की मां की चर्चा होती थी कैकेयी, लेकिन वो बहुत व्यथित हैं। किसके जी में ये बात आई है, तो दूसरी बात क्या है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये भरत के लिए मुझे राज्य चाहिए। अब इस पर अधिकार नहीं रहा आपका।